नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट टीचर हब पे। मित्रों, आज एक हम लोग विशेष चर्चा के साथ जुड़े हैं। इस चर्चा में हम लोग बात करेंगे जो बीपीएससी आयोग के द्वारा शिक्षक भर्ती की परीक्षा होने वाली है, उसमें एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के रूप में है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। तो इस सब्जेक्ट और इस विषय के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग किस चीज़ के बारे में बात करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ किन किन मुद्दों पर। सबसे पहला, इस सब्जेक्ट का वेटेज क्या होगा, कितने नंबर के प्रश्न आपके परीक्षा में आने की संभावना है, इसके लिए किस बुक को फॉलो करें, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा या नहीं, साथ ही साथ मैं यह भी बताऊंगा कि इसको 25 दिन में कैसे तैयार करें। तो चलिए वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। आप वीडियो लेक्चर के लास्ट तक बने रहिएगा। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 जो होने वाली है, उसमें एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसे कहते हैं इंडियन पॉलिटी। और इससे लगभग आपके परीक्षा में 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन आने की संभावना है, अर्थात 10 से 15 क्वेश्चन आने की संभावना है। क्या मैं ये सही बोल रहा हूँ या गलत, इसको भी मैं लास्ट में प्रूफ कर दूंगा आप लोग के सामने, तो वीडियो के साथ बने रहें। किस बुक को फॉलो करें यह भी मैं बताऊंगा, नोट्स मिलेगा या नहीं इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इसको 25 दिन में कैसे तैयार करें, यह सबसे बड़ी रणनीति होगी आज की हमारी। और यह जो सब्जेक्ट है, यह जो विषय है भारतीय राज्य व्यवस्था, इसमें जो महत्वपूर्ण चैप्टर है जो हम लोगों को करना होगा वह भी मैं बता दूंगा आप लोगों को, जो कि यहाँ आपको दिख भी रहा होगा। और मैं ये दावा करता हूँ कि इससे बाहर नहीं जाएगा, आपका 10 से 15 नंबर तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भारतीय राज्य व्यवस्था से 10 से 15 नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे, यह मैं किस आधार पे बोल रहा हूँ, तो मैं इसका भी प्रूफ आपको देता हूँ। एक बुक है जो कि बीपीएससी जो हेडमास्टर का एग्ज़ाम ली थी, उसी से संबंधित एक बुक है। यह बुक है, आपको दिख भी रहा होगा। तो मैंने इस बुक को एनालिसिस किया हूँ और उस आधार पे मैं बोल रहा हूँ कि लगभग 10 से 15 प्रश्न ये पूछे जा रहे हैं। और मैं इससे यह भी पता लगाया हूँ कि कौन कौन सा चैप्टर है जो महत्वपूर्ण है, जिससे प्रश्न लगातार बारंबार पूछे जा रहे हैं। तो मैं इस बुक के आधार पे कह रहा हूँ आपको, इस बुक में जो कंटेंट दिए गए हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको मैंने विश्लेषण किया है, उस आधार पे मैं बता रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं, एक ये बुक है, इस आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि बीपीएससी आयोग प्रारंभिक परीक्षा पीटी जो लिया गया था हेडमास्टर लोग का, उससे संबंधित यह बुक है। आपको यह मार्केट में भी मिल जाएगी। तो इस बुक को मैंने एनालिसिस किया है और उस आधार पे मैं बता रहा हूँ कि 10 से 15 प्रश्न आपके परीक्षा में इससे आने की संभावना है। अब आगे बात कर लेते हैं, इसके लिए किस बुक को फॉलो करें। मित्रों, मैं एक बुक आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूँ, जिस बुक के माध्यम से आप अपनी रणनीति को और अपनी तैयारी को एकदम बेहतर कर सकते हैं। वह कौन सा बुक होगा, तो जैसा कि आप लोग को पता भी होगा, एक आता है पूर्वालोकन घटना चक्र का, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित। और इस बुक में जितने भी आज तक बीपीएससी ने प्रश्न पूछा है या विभिन्न आयोगों ने, उन सभी प्रश्नों का संकलन है इसमें। यह देख सकते हैं, एक बुक है आप लोग के सामने। और यह जो बुक है, इस बुक को मैंने एनालिसिस किया है और उस आधार पर भी बता रहा हूँ कि 10 से 15 प्रश्न आने की संभावना है। और मैं बता दूँ, इस बुक को आपको लेना अनिवार्य होगा, क्योंकि इस बुक में सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए हैं। जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं आज तक भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित, वो सभी दिए गए हैं। यहाँ देख सकते हैं, जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा। अब चलिए बातें कर लेते हैं हम लोग कि आपको मैं नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा या नहीं। तो मैं नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा आपको मित्रों। आपको जैसा कि कमेंट बॉक्स या फिर जो डिस्क्रिप्शन में है, उसमें मैं एक लिंक दूंगा टेलीग्राम का, आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, आपको एक बेहतर नोट्स मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। परंतु उस नोट्स को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो मैं ये बुक बता रहा हूँ, इस बुक को सिर्फ कर लेने से आपकी तैयारी हो जाएगी। साथ ही साथ जो मैं यहाँ टॉपिक लिखा हूँ, बस आपको इतना कर लेना है। अगर आप चाहें तो उस नोट्स को प्रिंट आउट करवा के और आप इस बुक को पूरी तरह से बना जाए। इसमें सिर्फ और सिर्फ MCQ क्वेश्चन दिए गए हैं, लगभग 2000 क्वेश्चन है इसमें, और इसको आप तैयार कर ले सिर्फ। तो चलिए, आपको तो बता ही दिया हूँ। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे हमारे भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित। तो देखिए, आपको क्या क्या करना जरूरी है, जो मैं विश्लेषण किया हूँ उसके आधार पर बता रहा हूँ। सबसे पहला चैप्टर है संविधान सभा,
जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा कराया गया था। तो यह संविधान सभा एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें आपको संविधान सभा एवं संविधान निर्माण करने की प्रक्रिया पढ़नी होगी। साथ ही साथ संविधान के जो महत्वपूर्ण जो समितियाँ थी, संविधान समितियाँ, उन सभी को आपको पढ़ना होगा। साथ ही साथ संविधान सभा की जो आलोचनाएं हुई है, उन सभी चीज़ों को भी आपको इस टॉपिक में पढ़ना होगा। अगला जो टॉपिक होगा हम लोग का, उसका नाम है संविधान के स्रोत। 1 नंबर इससे आना मैं 99% कह रहा हूँ दोस्तों, तय है, तो आप इसको भी तैयार कर लें। भारतीय संविधान के स्रोत, भारतीय संविधान में किन चीज़ों को किस देश से लिया गया है, उसी को कहते हैं भारतीय संविधान के स्रोत। इससे एक प्रश्न आना आपकी पूरी तरह से तय है। और तीसरा नंबर जो चैप्टर है वह भाग और अनुसूचियाँ। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, तो जैसा कि आप लोग को मालूम होगा, भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं और उन भागों को आपको पढ़ना होगा। क्या आपको सभी भाग पढ़ने होंगे? तो नहीं मित्रों, आपको सभी भाग नहीं पढ़ने होंगे। आपको किस तरह से इसकी तैयारी करनी होगी मैं यह भी बताता हूँ अभी लास्ट में। और साथ ही साथ अनुसूचियाँ, और अनुसूचियाँ में भी आपको 7वीं अनुसूची और 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची, यह 3 अनुसूची आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 7वीं अनुसूची शक्तियों के विभाजन से संबंधित है, अर्थात संघ सूची, राज सूची, संवर्ती सूची। इन तीनों सूचियों को आप बेहतर तरीके से पढ़ें। साथ ही साथ 11वीं अनुसूची को भी पढ़ें। 11वीं अनुसूची किस चीज़ से संबंधित है? तो 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। और आपको 12वीं अनुसूची भी पढ़ना अति आवश्यक होगा, जो कि नगर पालिका से संबंधित है। आगे चैप्टर जो आपको पढ़ना होगा प्रस्तावना, जिसको प्रीएम्बल कहा जाता है, इसको भी पढ़ना अनिवार्य रूप से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होगा। अगला जो कि एकदम इम्पोर्टेंट आप लगा लीजिए, स्टार मार्क कर लीजिए चाहिए तो, मौलिक अधिकार, जिसको फंडामेंटल राइट कहा जाता है। 1 नंबर आना इससे भी पूरी तरह से तय है, आप ये मान के चल सकते हैं। अगले चैप्टर की ओर पढ़ते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको कहा जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी से भी एक प्रश्न आना अनिवार्य है, क्योंकि जैसा कि यह राज्य लोक सेवा की तैयारी कर रहे हैं, तो यह राज्य से ही संबंधित है, तो इससे आपके एक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और एक प्रश्न जो कि बार बार पूछा जाता है कि ग्राम पंचायत का संगठन जो है, ग्राम पंचायत की स्थापना, यह किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो अनुच्छेद 40 में, और इसी चैप्टर से संबंधित है, जो कि लगातार प्रश्न आपके एग्जाम में आते रहते हैं बीपीएससी में। अगला चैप्टर जो होगा राष्ट्रपति, अति महत्वपूर्ण चैप्टर होंगे। उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद पढ़ना होगा। अगर आप मंत्रिपरिषद को एक बार पढ़ लेते हैं तो प्रधानमंत्री आपके अपने आप इसी के अंतर्गत पढ़ने हैं, तो आपकी वह भी तैयारी हो जाएगी। अगला जो चैप्टर होगा लोकसभा, राज्यसभा और महान्यायवादी। और चौथा नंबर जो टॉपिक होगा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसको कहा जाता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो इन सभी चैप्टर को आपको करने होंगे। लोकसभा के कौन कौन से अंग हैं, राज्यसभा के सभापति के बारे में, महान्यायवादी का क्या काम है और इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, कैग जिसे कहा जाता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसका क्या कार्य होगा। आगे आपको क्या पढ़ना होगा? तो अगला जो आपको पढ़ना होगा सर्वोच्च न्यायालय। अति महत्वपूर्ण चैप्टर होगा, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं परीक्षा में, और इसकी विशेषताओं को पढ़ने का आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करिएगा कि जो सर्वोच्च न्यायालय के किन किन क्षेत्रों में कार्य करता है, इसके क्या अधिकार हैं, इन सभी चीज़ों से प्रश्न फंसते हैं। और यह जो प्रश्न फंसते हैं सीधे फैक्चुअल लेवल पर नहीं, एक समझ आधारित भी होते हैं, तो आप उसे भी पढ़ने का प्रयास करें। साथ ही साथ जो अगला टॉपिक होगा राज्यपाल, क्योंकि आप राज्य स्तरीय परीक्षा की अभी तैयारी कर रहे हैं, तो राज्यपाल से भी प्रश्न आना लाजमी है। अगला चैप्टर जो होगा हम लोगों का राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल में आपके विधानसभा और विधान परिषद दोनों आ जाएंगे, उसके बारे में भी आपको पढ़ना होगा। और मंत्रिपरिषद, राज्य की जो मंत्रिपरिषद है उसके बारे में पढ़ना होगा। राज्य की मंत्रिपरिषद को अगर आप पढ़ते हैं मित्रों, तो आपकी जो मुख्यमंत्री की जो अवधारणा है वह इसी में सन्निहित है, तो वह भी आपकी तैयार हो जाएगी। अगला चैप्टर जो होगा उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय जिसे आप लोग हाई कोर्ट के नाम से जानते हैं, और अधीनस्थ न्यायालय। उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस अधीनस्थ न्यायालय को आप स्टार मार्क ला लीजिए। जिला न्यायालय जिसके अंतर्गत आता है, इससे हर बार एक प्रश्न पूछा जाता है। अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। चुनाव आयोग को आप कर लीजिए। स्थानीय स्वशासन, यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, इससे लगातार बीपीएससी हेडमास्टर में प्रश्न पूछे गए हैं, इसको भी आप स्टार मार्क ला लीजिए।
स्थानीय स्वशासन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, जिसे लोकल गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है। इसी में आपको पढ़ना है पंचायती राज, और इसी में पढ़ना है आपको नगर पालिका के बारे में। इसमें जो प्रमुख समितियां आई थी उन समितियों के बारे में भी आपको पढ़ना होगा। बलवंत राय मेहता समिति एक प्रमुख समिति के रूप में था, तो उन समितियों के बारे में भी आपको पढ़ना होगा। साथ ही साथ एक टॉपिक होगा संविधान संशोधन। संविधान संशोधन का अगर आप अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो यह सभी इंटरलिंक है एक दूसरे से। तो संविधान संशोधन से भी प्रश्न एक आ जाते हैं आपके परीक्षा में, जो कि करंट लेवल से जुड़ के। और मैं बता दूं मित्रों कि इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। यह मैं 99% दावा करता हूं कि यह जो भी टॉपिक मैं आप लोग के सामने लिखा हूं, इस टॉपिक से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। साथ ही साथ एक बुक लेना आपको अनिवार्य है, और वह कौन सा बुक है? वह यह बुक है सामान्य अध्ययन पूर्वालोकन। इस बुक को आप अवश्य ही ले लें, और अगर इस बुक को आप एक बार पढ़ते हैं, किसी टॉपिक को पढ़ने के बाद जब इससे आप MCQ लगाते हैं, तो आपको स्वयं ही अनुभव हो जाएगा कि हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है और हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण नहीं है, और किस अध्याय में हमें कितना पढ़ना है और कितना डीपली पढ़ना है। इन सभी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी स्वयं ही हो जाएगी। तो आपको एक ही बुक लेना आवश्यक है, और वह कौन सा है? यह पूर्वालोकन का घटना चक्र। और इस बुक को ले लीजिए आप, और एक मैं नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा। उस टेलीग्राम लिंक पे जाकर आप उस PDF को डाउनलोड कर लीजिए और उस PDF को भी पढ़ सकते हैं। लेकिन PDF की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर आप चाहें तो उसे पढ़ सकते हैं। नहीं तो यह बुक जो है महत्वपूर्ण है। इसमें जो आप इस बुक में कोई सा भी चैप्टर अगर आप देखना चाहते हैं, ऐसे मान के चलिए जो पहला चैप्टर है हम लोगों का संविधान सभा को अगर आप देखने का प्रयास करिएगा, तो संविधान सभा के जो महत्वपूर्ण शॉर्ट नोट्स है वह इसमें भी सन्निहित है। यहाँ जैसे देखिए संविधान सभा के जो चैप्टर है, तो इसमें एक शॉर्ट नोट्स एक पेज में ही दिया गया है, तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ मैं नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा। उस नोट्स को पढ़कर आप इस बुक जो मैं बुक बताया हूँ घटना चक्र, इसके सारे MCQ सॉल्व कर जाइए, और यह रणनीति आपकी पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। मैं आपको 25 दिन का रणनीति इसलिए बता रहा हूँ, जो नए स्टूडेंट होंगे, जो पहली बार तैयारी कर रहे होंगे, उन्हें थोड़ा सा कठिन लगेगा, लेकिन आप 25 दिन में इजीली तैयार कर सकते हैं, क्योंकि 15 टॉपिक है, और इस 15 टॉपिक को करने के लिए 25 दिन बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आप कितने भी कमज़ोर हैं तो 5 दिन आपको बेसिक अपने बनाने में लगेंगे, और 20 दिन आपको जो है पूरी तरह से चैप्टर को ख़त्म करने में लग जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपने मित्रों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। अगला वीडियो लेक्चर जो आएगा वह दूसरे सब्जेक्ट से संबंधित आएगा। आप कमेंट बॉक्स करके कमेंट से में पूछ भी सकते हैं कि अगला मैं किस सब्जेक्ट का आप लोगों के सामने विश्लेषण करूं। इसी प्रकार तो मैं अगली सब्जेक्ट भी ले आऊँगा, अगर आप लोग कमेंट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा तो। और मैं यह दावा के साथ 99% कहता हूँ कि यह जो मैं लिखा हूँ यहाँ पर, इन चैप्टर से बाहर आपके प्रश्न भारतीय राज्य व्यवस्था से नहीं जाने वाले हैं। तो जय हिंद, जय भारत।